दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। दुर्र शहवार तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन खित्ते में अमन और तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सयाहत की सनत के फ़रोग़ के लिए 10 साला लाएअमल का जल्द ऐलान करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। साउथहैम्पटन में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ अपने कल के स्कोर 332 रन 4 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स का खेल आज फिर शुरू करेगा। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन दोनों खित्ते में अमन और तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने के लिए काम कर रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के नाम एक ख़त में उन्होंने खित्ते के ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका तौर पर काम करने पर आमादगी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान की सियासी जमातों में बाकायदगी के साथ दोस्ताना मुशावरत के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे को तेज़ी से फ़रोग़ देने के हवाले से हम आहंगी पाई जाती है। चीनी सदर ने इन ख़यालात का इज़हार सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से सी पैक के बारे में सियासी जमातों की मुश्तरका मुशावरत के तरीक़ाकार की दूसरी कॉन्फ्रेंस के हवाले से लिखे गए मुबारकबाद के एक खुसूसी ख़त के जवाब में किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत पाक चीन लाज़वाल दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम और मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। उन्होंने ये बात चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी के साथ चीन के सूबे हेनान में एक मुलाकात के दौरान कही। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की सलामती की सूरत हाल और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सी पैक मंसूबे के दूसरे मरहले के तहत तामीर किए जाने वाले मंसूबों की बरवक्त और तेज़ी से तकमील हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। शाह महमूद कुरैशी ने अपने चीनी हम मनसब को भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और भारत की हिंदुत्वा पॉलिसी से आगाह किया, जिससे पूरे खित्ते में अमन और सलामती को शदीद ख़तरात लाहक हैं। सनतों और पैदावार के वज़ीर हम्माद अज़हर ने कहा है कि इक़्तिसादी राबता कमेटी ने चीनी की दरामद के मरहले पर टैक्सों में कमी के ख़ात्मे से तजवीज़ की तौसीक़ की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इससे निजी शोबे की दरामदात को फ़रोग़ मिलेगा, मुल्की ज़खायर में बेहतरी आएगी और कीमतें मुस्तहकम होंगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि दरामद पर विद होल्डिंग टैक्स 5.5% से कम करके 0.25% कर दिया गया है। 3% वैल्यू एडेड टैक्स ख़त्म कर दिया गया और सेल्स टैक्स को 17% से कम करके 1% किया गया है। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सयाहत के शोबे के फ़रोग़ के लिए 10 साला लाएअमल का जल्द ऐलान करेगी। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एक सीनियर ओहदेदार ने APP को बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हालिया इजलास में कसीर जहती हिकमत अमली के तहत सयाहत के शोबे में मौजूद भरपूर मौक़े बरूए कार लाने के लिए सयाहत की कौमी हिकमत अमली 2020-30 की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद सरकारी और निजी शोबों में सयाहत के माहिरीन की शमूलियत के ज़रिए पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को जामे हिकमत अमली तैयार करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इस्लामी तहक़ीक़ी मरकज़ के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार से ख़िताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत के आबादकारी के गैर कानूनी मंसूबे के ज़रिए भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में मकामी लोगों को शहरियत के हक़ से महरूम किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के सदर ने माहिरीन तालीम पर ज़ोर दिया कि वो कश्मीर के नस्ब-ओ-लैन के हुसूल की जद्दोजहद के लिए तहक़ीक़ और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में लाएँ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 2,75,317 हो गई है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में अब सिर्फ 10,626 फ़ाल मरीज़ हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मज़ीद 586 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है, जबकि 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस दौरान कोरोना वायरस के 25,537 टेस्ट किए गए हैं।
भारत में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मौशी हालत, बेरोजगारी और राफेल तैयारों के मुतनाज़ा मुआहदे पर मोदी की सरबराही में भारतीय जनता पार्टी की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया है। एक ट्वीट में राफेल माहिदे के ऑडिट से मुतालिक एक न्यूज़ रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि राफेल माहिदे में भारतीय ख़जाने से रकम चोरी की गई। इससे पहले राहुल गांधी ने हुकूमत पर नक्शे की तस्ही पर कौम का पैसा खर्च करने का इल्ज़ाम आयद किया था। क्रिकेट। साउथहैम्पटन में तीसरे क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ अपने कल के स्कोर 332 रन 4 खिलाड़ी आउट पर अपनी पहली इनिंग्स का खेल आज फिर शुरू करेगा। इंग्लैंड को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल है। और इसी के साथ अब तक की खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।